ये चुनाव राजीव राय को सिर्फ सांसद बनाने के लिए नहीं हो रहा है। राजीव राय को सांसद बनाने से देश में बदलाव नहीं होगा। राजीव राय के साथ इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशी जहां भी हो, आप फोन करके अपने रिश्तेदार एकनाथ, खास तौर से पूर्वांचल में आप फैसला कर लीजिए और बता दीजिए कि अगर सरकार बनने वाली सरकार का साथ नहीं दोगे तो पछताओगे, क्योंकि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। किसी गलतफहमी में ना रहे। ये चुनाव घोसी के मान और सम्मान का भी है, घोसी के आत्मसम्मान का भी है। कुछ लोग जो हमारे प्रभु के वक्ता कर रहे थे मेला घूमने घूमते 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 बलिया से घूमते बनारस गए, बनारस से घूमते घूमते घोसी आ गए हैं। और कल के भाषण के बाद तो मैं खास तौर से अपनी माताओं बहनों को कहूंगा कि कल को मनोरंजन मंत्री कह रहे थे कि पैसा चाहे तो लूट लो, तो मैंने आप मेला घूमनी नहीं, मेला लूटनी भी है। बच के रहना मेरे घोसी वालों। और मैं माननीय दोनों विधायकों से अपील करूंगा कि तत्काल संज्ञान लेकर पुलिस के अधिकारियों से बात करें कि पिछले जब चुनाव की घोषणा होगी तब सब घोसी में जितनी भी छिनैती डकैती हुई है इस गिरोह के बारे में जांच करें। जो खुलेआम नेता मन से कहता है कि पैसे लूट लो, वो घोसी को भी लूटने आया है। ऐसे लुटेरों को भगाना है और घोसी को बचाना है। लोकतंत्र में किसी ऐसे नेता का न राजनीति में कोई स्थान है, न सामाजिक जिंदगी में कोई स्थान होना चाहिए जो ऊल जरूर बातें करता हो, जो अपने गिरोह के साथ, गिरोह में दोनों बच्चों के साथ आकर घोसी के मान सम्मान को भोंकने की बात करता हो। कभी प्रधानों को धमकाना, कभी माइनॉरिटी के भाइयों को धमकाना, कभी जिले का प्रथम नागरिक को खड़ा करके उनको अपना मालिक बताना, खुद को उनका मालिक बताना। घोसी ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये संदेश जाना चाहिए। संदेश दिल्ली में बैठी हुई सरकार को भी जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के नौजवान अब तैयार हो गए हैं। बहुत हुआ उनके ऊपर अत्याचार, उनको 5 किलो राशन के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना है। इंडिया गठबंधन में आने वाली सरकार के बीच 30 लाख नौकरियों के लिए लाइन में खड़े होंगे। 5 किलो राशन के लिए नौकरी की लाइन में खड़े होंगे। 5 किलो राशन देकर देश को बेचने वालों, आपकी भाषा बता रही है, प्रधानमंत्री जी की भाषा बता रही है कि उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक चुकी है। मैं जहां भी जा रहा हूं, अभी मैं यहाँ आने से पहले आपके विधानसभा में उन लोगों के बीच माननीय विधायक सुधाकर सिंह के साथ गया था जिनको कहा जाता है कि वो भाजपा के समर्थक है, भाजपा के वोटर है। मेरे साथियों, अब सवाल भाजपा का सपा का भी नहीं रह गया है, सवाल बसपा का भी नहीं रह गया है। जब परिवार पर बात आ जाए, जब घर की इज्जत आबरू पर बात आ जाए, घर के मान सम्मान की बात आ जाए, तो जात धर्म मजहब अगला पिछड़ा और पार्टियों के भी टूट जाते हैं। सबसे ऊपर उठकर पूरी घोसी की जनता एक साथ खड़ी है और ऐसे लुटेरों को भगाने के लिए कमर कसती है। जिस घोसी लोकसभा में हम अंगूराय शास्त्री से लेकर कल्पना राय जी तक बात करते हैं, माना कि उसके सांसद, उसके बाद के सांसदों ने वो प्रखरता वो निखरता नहीं दिखाई जो हमारे पूर्व के सांसदों ने थी। लेकिन किसी ने मन से खड़ा होकर अपने विरोधी नेता को मां बाप की तो गालियां नहीं दिया, किसी को जूते मारने की तो बात नहीं किया, विरोधियों के पैसे लूटने की तो बात नहीं किया, अपने को जनता का मालिक बताने की तो बात नहीं किया। ये अहंकार कहां से है? ये अहंकार किस बात का है? ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि 4 तारीख के बाद 5 तारीख को जिनको धमका रहे हो उन्हीं प्रधान जी लोग अगर कोई यहाँ है तो डरिएगा मत। समाजवादी जिसके साथ खड़े होते हैं चट्टान की तरह खड़े होते हैं और बड़े बड़े जुर्म सितम करने वाली सरकार भी झुक जाती है। 4 तारीख के बाद यही मंत्री जी आपको पाव लगी प्रधान जी करके मिलेंगे। राजभर जी, मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ जिसने आपके समाज को भी ठगा, जिसको आपने पूरी जवानी दे दी। अत्याचारों, जुर्म, लुटेरों, ठगेरों के सामने अगर कोई खड़ा होता है तो उसे बगावत करते हैं।
इसलिए मैं बागी महेंद्र राजभर को सलाम करता हूं और कांग्रेस के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस के साथी हो सकता है कि किसी सभा में कम बोलने का मौका मिले या ज्यादा बोलने का मौका मिले ना मिले, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आने वाले सदन में, दिल्ली के सदन में घोसी के सांसद को बोलने का मौका मिले, जहां बात बुनकरों की हो, जहां बात किसानों की हो, जहां बात बेरोजगार हो रहे नौजवानों की हो, जहां बात मऊ की इज्जत और आबरू की हो, जहां बात मऊ की गौरवशाली परंपरा की हो। आपका लोकतंत्र में अधिकार है, चाहे राजीव राय हो चाहे कोई हो, जनता का ये अधिकार होता है कि अगर कोई वोट मांगना है तो उसे सवाल किया जाए। सवाल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि आपको वोट क्यों दिया जाए? आपका हक है कि नहीं सवाल करना? सवाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सवाल होना चाहिए कि जब यहाँ मऊ में महामारी आई थी, कोरोना था, लॉकडाउन था, दुर्घटनाएं हो रही थी, बच्चे अनाथ हो रहे थे, गरीब दवा के अभाव में मर रहे थे, तो तुम बलिया वाला मेला क्यों घूम रहे थे? बनारस वाला मेला क्यों घूम रहे थे? अब घोसी वाले मेले में क्या लूट के आए हो? सवाल तो होने चाहिए ना। तो साथियों, आप जिस हौसले के साथ 23 तारीख को मेरा मोहम्मदाबाद की जमीन पर, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा पहला, ये तो हमारा हम कुछ कर नहीं सकते, आने हैं तो आप तो हमारे इंडिया गेट की तरह हो, बिना मोहम्मदाबाद के कोई पहुंच जा ही नहीं सकता। आप यहाँ के इंडिया गेट हो, आपने उस गेट पर जिस जोश के साथ इस्तेमाल किया, अगला कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष ने अपने विद्यालय में सेक्टर प्रभारियों को लगा दिया और 12 विधानसभा सम्मेलन भी आप ही के विधानसभा में, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अल्ताफ अंसारी साहब की चुनौती को स्वीकार करिए और कहिए अल्ताफ अंसारी साहब से जितना वोट आप आएंगे उससे 10,000 ज्यादा देंगे, क्योंकि हम वोट में भी पहले नंबर पर करने वाले हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। 14 में चुनाव लड़ा था, आप सबको पता है कि मैं हार गया था। 19 में पार्टी नेतृत्व ने गठबंधन करने का फैसला लिया। हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, हम चुनाव नहीं लड़े। 22 का विधानसभा का चुनाव आया और उन चुनाव में पहले हुई सरकार ने अखिलेश यादव जी के कर्मियों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे मरवाने शुरू कर दिए। पहला छापा, उसकी शुरुआत आपके इस भाई और बेटे के घर से हुई और वो दमन आज तक जारी है। आज भी मुझसे पूछा जाता है जो मेरा सबसे बड़ा गुनाह था घोसी के वाली को आपको पता होना चाहिए, जो आपके बेटे भाई का सबसे बड़ा गुनाह है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने मुझसे पूछा कि आपने कोरोना काल में इतने लाख रुपए की दवाएं बांटी? मैंने बोला बांटा। आपने इतने लाख रुपए का अनाज बांटे? मैंने बोला बांटा। पिंटुरिया मधुबन में बाढ़ आया था, आप इतने लाख रुपए का सामान बांटे? मैंने बोला बांटा था। आप कटान में बांटे? मैं बांटा था। आप गोद अनाथ बच्चों को गोद लिए है, लिया हूं। आप गरीब बच्चियों की शादी कराते हैं? कराता हूं। मेरा गुनाह ये था। आपके साथ खड़ा होना, अपने मालिकों के साथ खड़ा होना, आपकी सेवा करना अगर मेरा गुनाह था तो उसी दिन 12 बजे रात को इनकम टैक्स अधिकारियों के सामने और मीडिया के साथी गवाह है, मैंने कहा था कि मुझसे सवाल किया जा रहा है कि आप घोसी के लोगों को कितनी मदद कहां से करते हो। इस दिल्ली वाली सरकार को बताना चाहता हूं कि मार लो छापे, कल से 4 गुना ज्यादा मदद करूंगा और मैं छोड़कर नहीं गया। आज जो बीच में आप क्या आए हैं, आपको सवाल करना होगा, आपको सवाल करना होगा कि पिछले 10 सालों में आप कहाँ थे, कभी इस दल में कभी उस दल में। और मुझे लक्ष्य कह रहे हैं कि हमने राजीव राय को सेट कर लिया है। अरे जाओ मंत्री जी, मनोरंजन मंत्री जी, 4 दिन के मंत्री जी, पैरों पर गिर के मंत्री बनने वाले मंत्री जी, चरण वंदना करके मंत्री बनने वाले मंत्री जी, फूक कर चाटने वाले मंत्री बनने जी, आपकी हैसियत नहीं है, आपकी औकात नहीं है राजीव राय को खरीदने की और राजीव राय को सेट करने की। आप जैसे जाने कितने मंत्रियों को 5 तारीख को आप पैदल हो जाओगे, लेकिन हम बदले फिर भी लेते रहेंगे। जहां से भी आप अपने बबुआ को
मेला, चुनाव मेला घूमते घूमते जाओगे, घोसी के लोग जाएंगे और बताएंगे कि इसने हमको गाली देने का काम किया था, इसने हमारे प्रधानों को बेइज्जत किया था, इसने हमारे जिला अध्यक्ष को बेइज्जत किया था, जिला पंचायत अध्यक्ष को बेइज्जत करने का काम किया था। ऐसे लोग प्रत्याशी होते हैं। हमसे सुना मैंने पत्रकार साथियों से अनुरोध किया, एक तो यही दिख रहा है कि उन जरूर की बातें मनोरंजन के लिए अच्छी लगती है। घोसी के लोगों को 20 सालों से इस बात का इंतजार है कि उनके मुद्दों की बात कब होगी। कल्पनाथ राय जी के बाद जो विकास हो गया है उस विकास पर बात कब होगी। पत्रकार साथियों में जाकर पूछ दिया प्रत्याशी महोदय से कि राजीव राय कहा है कि विकास के मुद्दे पर बात कब होगी। अरे यार बोलो ना, विकास के खोज के लिए हम बात कर ली, यह उनकी बौद्धिक क्षमता है। विकास के हम खोज के लिए तो बतिया ली, जगह विकास बोला गया जे मंत्री रहते अपने गांव के खरंजा न बनवा पड़े, वो आपकी पीजीआई बनाओ था, दिल्ली मॉडल स्कूल बनवाओ था, सड़कें चकाचक कर रहे हैं और आकर बोल रहे हैं कि हाँ मौका विकास नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, गांव की सड़कें टूटी हुई है, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। तो उन्होंने नहीं पता है कि 7 साल से यहाँ 10 साल से दिल्ली में तुम्हारी सरकार है, जिसको इतना ज्ञान नहीं है, उसको कहाँ भेजोगे, पूछना होगा कुछ और, पूछने लगेगा कुछ और। और बाबूजी कहते हैं कि मेरे बेटे को मंत्री बना दो, दिल्ली मेरे बेटे को सांसद बना दो, मैं दिल्ली से मंत्री बना के ले आऊंगा तो बहुत माल लेके आऊंगा। फिर कहते हैं मुझसे दिल्ली वालों ने कहा कि कौन सा मंत्रालय लोगे, तो मैंने कहा वही जो मुख्यमंत्री के पास है, उसमें माल बहुत ज्यादा है। और सोच देख लीजिए, वहां से ले आ दो तो माल ले आऊंगा, मंत्री बना दो तो माल ले आऊंगा, उसमें भी पेट नहीं भरा तो कोई पैसा लेकर जा रहा हो तो 10 लाख में से 9 लाख लूट लेना, 1 लाख पुलिस को बता देना। मैं जोगी जी से मांग करता हूँ पत्रकार साथियों, ये बात बढ़नी चाहिए, बात छोटी मोटी नहीं है। कल आपको भी लूटा जा सकता है, कल इस बेटी को भी लूटा जा सकता है, ये बात बढ़नी चाहिए। मान्य जोगी जी, ये व्यक्ति जो लूटने की बात करता है, आपके मंत्रिमंडल में एक भी दिन लाने के काबिल नहीं है, वैसे भी आप उसको मंत्री बन के चलने नहीं देते। मैं राजीव राय, मैं किसी नारे की बदौलत नहीं, किसी चुनावी मौसम की बदौलत नहीं, 10 सालों से हारने के बावजूद, न लड़ने के बावजूद, इसमें से कोई साथी ऐसा नहीं होगा। बड़ी जिम्मेदारी और दावे के साथ कहता हूँ कि किसी साथी ने एक मैसेज भेज दिया हो, एक फोन कर दिया हो, एक व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, चाहे किसी साथी के जरिए एक मैसेज भेज दिया होगा कि मुझे इलाज की जरूरत है, मुझे ये मदद की जरूरत है, मुझे पुलिस से जरूरत है, मुझे प्रशासन से बात करने की जरूरत है, और आपके बेटे भाई ने कभी उसे मना किया हो या उसे उसके लिए 4 कदम चलने का काम नहीं किया। मैं लाख परिस्थितियाँ, मैं तो छुप के जा सकता था ना। 14 में क्या कहा गया था?